पंच तत्वों के प्रतीक उंगलियों की सहायता से बनाई हुई मुद्राओं से भी शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। नमस्कार, दादी योगा चैनल में स्वागत है। देखिए, हमारे शरीर में रोग आने का कारण क्या है? हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और ये पंच तत्वों में सबकी एक निश्चित मात्रा है। अगर उस मात्रा से कोई भी तत्व अधिक हो या कम हो तो हमारे शरीर में रोग आते हैं। जैसे कि पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मोटापा आ जाएगा। और पृथ्वी तत्व जब बहुत कम हो जाएगा तो शरीर दुबला हो जाएगा। और ऐसे ही अग्नि तत्व जब अधिक होता है तो हमारे अंदर एसिडिटी, ऐसी दूसरी समस्याएं बहुत आ जाती हैं। तो इन तत्वों की सहायता से, ये हमारी उंगलियां हैं, ये 5 तत्वों की प्रतीक है। अंगूठा जो है ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। फर्स्ट फिंगर ये आपकी वायु तत्व की प्रतीक है। मिडिल फिंगर आकाश तत्व की प्रतीक है। रिंग फिंगर ये हमारी पृथ्वी तत्व की प्रतीक है और ये जल तत्व की प्रतीक है। यानी हमको इन तत्वों में बैलेंस करना होता है। तो कैसे करते हैं? या तो इनको हम दबा के करते हैं या टच करके करते हैं। इन सभी उंगलियों के संग ऐसा ही है। जब हम इस तरीके से मुद्राओं का प्रयोग हम एक निश्चित समय तक करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के रोग दूर हो जाते हैं। जैसे मैं सबसे पहले यही बताऊंगी, ये मालूम है क्या है? ये है, वैसे तो ज्ञान मुद्रा इसको कहते हैं। ज्ञान मुद्रा के प्रयोग से हम अपने अंदर के तनाव को दूर करते हैं। नींद के लिए अच्छी है, मन शांत रहता है। क्योंकि इसीलिए हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मन शांत होना चाहिए। और ये सिर दर्द से भी मुक्ति दिलाती है। मतलब ये बहुत सारे रोगों को, ब्लड प्रेशर को भी सामान्य करने की इसमें ताकत है। ये बहुत अच्छी मुद्रा है। इसका कैसे करेंगे? आप इस तरीके से अपने हाथ को, हथेलियों को घुटनों के ऊपर टिका देंगे, आंखें बंद करेंगे। लेकिन किसी भी मुद्रा का जब हम प्रयोग करते हैं, वैसे तो मुद्राओं का प्रयोग आप चलते फिरते, लेटते बैठते किसी जगह कर सकते हैं। लाभ तो मिलेगा, लेकिन पूरे लाभ के लिए आपको बैठना होगा आंखें बंद करके। और इसके साथ अगर ओम चैंटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जैसे इसको ऐसे करके बैठ गए, बाकी 3 उंगलियां सीधी होनी चाहिए आपकी। इस तरीके से बैठ के आंखें बंद कर लेंगे। ओम ओम, बस इस तरीके से ओम चैंटिंग करनी है। तो ये फर्स्ट मैंने यही बताई है आपको, ज्ञान मुद्रा। मुद्राओं का प्रयोग मैंने बोला, इसके बहुत सारे लाभ हैं। और इसी को अगर हम दबा देंगे, यानी हमने वायु तत्व को कम करने की कोशिश की है। वायु तत्व हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमें क्या होता है? जोड़ों में दर्द होता है। शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, इसका मतलब वायु तत्व आपका बढ़ गया है, अधिक है। अब उसे कम करने के लिए अग्नि तत्व की सहायता से उसको दबा देंगे। और इसी तरीके से ये तो, इसमें भी आपको ऐसे ही ओम चैंटिंग करनी है। आप करके देखिए। देखिए, पूरा लाभ के लिए तो 45 मिनट्स है, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग 10-10 मिनट करके दिन में 3 बार करते हैं तो भी आप बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और दिन भर आप चलते फिरते कर रहे हैं तो भी लाभ मिलेगा, पर कम मिलेगा, बस इतना ही है। और ऐसे ही तीसरी मैं आपको बता रही हूँ, ये टच करेंगे तो ये हमारे कान के रोगों को दूर करेगी। मिडिल फिंगर को केवल टच करने से कान के रोग दूर होंगे। बैठना ऐसे ही है, ओम चैंटिंग करना है। अगर कान में बहरापन है, कान में कोई तकलीफ है तो इसको टच करके बैठ जाए। और अगर आपको थायराइड है, टॉन्सिल है तो इसको दबा देंगे, मिडिल फिंगर को दबा देंगे। जैसे ही आप दबाएंगे, धीरे धीरे आपका थायराइड की समस्या, टॉन्सिल की समस्या, सब में आराम आने लगेगा। जबकि बताइए कितना सरल है। आपको कुछ नहीं करना, बैठे बैठे तो करना है और ओम चैंटिंग करना है। और फिर भी मैंने बोला आप नहीं कर पा रहे हैं ओम चैंटिंग, तो कोई बात नहीं, आप चलते फिरते कर लीजिए, लेटे लेटे कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। और ऐसे ही अगर शरीर में मोटापा बहुत है, फैट बहुत अधिक है और आपको फैट को कम करना है, तो सिर्फ ये आपकी रिंग फिंगर को दबा दीजिए। लेकिन जब भी बनाएंगे बाकी की उंगलियां सीधी होनी चाहिए। और इंडेक्स फिंगर, जब ये रिंग फिंगर को दबा के बैठेंगे और ओम चैंटिंग करेंगे
तो आप करके देखिए, बिना कोई शारीरिक श्रम किए भी अपने वजन को आप कम कर सकते हैं। कितना सरल है ये वजन कम करने का तरीका। और जब आपको मान लीजिए बहुत कोई कमजोर हो, बहुत ही वीक है, उसको अपना वजन बढ़ाना है, तो केवल टच कर दे इसको, बस टच करने भर से ही उसका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ खाएं नहीं, उपवास कर लें और टच करके बैठ जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको आहार तो लेना पड़ेगा और वजन भी कम करने के लिए अपने खाने को तो बदलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप माल पकवान खाएं और दबा के बैठ जाएं तो बोलेंगे वजन कम होगा, लेकिन उधर बढ़ भी जाएगा, तो उतना ही आपका हो जाएगा। और ऐसे ही लास्ट फिंगर्स को, अगर आपको स्किन संबंधी कोई बीमारी है, बाकी उंगलियां सीधी, स्किन संबंधी कोई बीमारी है तो टच कर लीजिए। अगर यूरिन संबंधी कोई दिक्कत है तो दबा दीजिए। टच, दबाना। तो इन तरीके से मैंने आपको आज थोड़ी सी बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और मुद्राएं बताऊंगी कि जिनकी सहायता से आप अपने शरीर के रोगों को दूर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे। विश्वास मानिए, अगर आप 45 मिनट्स बैठ लेते हैं, एक संग बैठना जरूरी नहीं है, आप इसको कई टुकड़ों में बैठ के कर सकते हैं, तो आपके जिस उद्देश्य से आप मुद्राएं बना रहे हैं वो 100% आपको उसमें आराम मिलना ही है। और अगर आप कम समय के लिए भी बैठ रहे हैं तो भी लाभ तो मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। तो प्लीज़ शेयर खूब कीजिए, पसंद आने पर लाइक कीजिए, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।